हेलो स्टूडेंट्स, अपना फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहने का क्या मतलब है? देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि फाइनेंस कहाँ कहाँ और किस किस सोर्स से लाना है। तो मान लीजिए फाइनेंस आ गया, अब उसको इन्वेस्ट भी करना है। तो फाइनेंस दो जगह पे इन्वेस्ट करता है कोई भी फाइनेंस मैनेजर। या तो उस फाइनेंस से उसको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, या तो उस फाइनेंस से उसको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल से मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स आता है, और वर्किंग कैपिटल जो कैश वो हाथ में रखता है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था, तो उसी को अब थोड़ा डीपली पढ़ना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स in which funds will be invested by the business. Assets which are obtained by the business are of two types: long term assets, short term assets. long term assets यहाँ फिक्स एसेट्स को ही बोला गया है, और शॉर्ट टर्म एसेट्स यहाँ जो भी कैश वगैरह आप हाथ में रखते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसी को यहाँ पर बोला गया है। तो हम लोग पहले पार्ट में लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखेंगे। दो पार्ट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में लॉन्ग टर्म एसेट्स देखेंगे और दूसरे पार्ट में शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे। ऑन दिस बेसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये डिसीजन जो है, इसमें हम वो पैसा, उस पैसे की बात कर रहे हैं जो पैसा हम लोगों को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे ही हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म। और हमें बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना है जिससे हमारे फर्म को, हमारे बिजनेस को, या हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और बहुत सही से वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट को अगर अच्छे से करना है तो उसमें करते हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्ट। उन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला फैक्टर्स है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में, आप कोई भी बिजनेस, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ढेरों बिजनेस है आपके पास स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। आप ये देखिए, मान लीजिए आप कार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कार का बिजनेस में आप पहले यहाँ पर पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे जिससे बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर कुछ कारें बनेंगी और फिर जाके वो कुछ कार बन जाएंगी, तब फिर वो बिकेंगी, तब पैसा रियलाइज़ होगा। तो कार बनाने में, और दूसरी तरफ मान लीजिए मैंने गारमेंट्स का बिजनेस लिया एज एग्जांपल, मान लीजिए गारमेंट्स को भी बनाने में मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा और जब वो बिकेंगे तब मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन कार को बनाने में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, गारमेंट्स को बनाने में कम टाइम पीरियड लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास बिजनेस हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट होने में और रियलाइज़ होने में ज़्यादा बड़ा गैप रहता है, और कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसमें पैसा इन्वेस्ट होने में और रियलाइज़ होने में कम गैप रहता है। जैसे कि कार को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, गारमेंट्स को बनाने में कम टाइम लगेगा। अब आपको देखना है कि आप कितने दिन तक बियर कर सकते हैं वो एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन तक खुद एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको कम दिन तक एक्सपेंसेस खुद बियर करने पड़ेंगे क्योंकि कम टाइम लगेगा। तो आपको देखना है कि आप कितना टाइम पीरियड बियर कर सकते हैं, आप कितने दिन तक एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको वैसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल रहे। सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न। ये तो बहुत ही आसान है। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करेंगे जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए की पूंजी लगा रहे हैं, वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है। दूसरी तरफ आप एक प्रोजेक्ट, उसमें भी आप 10 लाख रुपए की पूंजी लगा रहे हैं, वो आपको 20% रिटर्न दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि आप वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। ये सिंपल सा पॉइंट था। रिस्क इन्वॉल्व, ये पॉइंट देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक बिजनेस में रिस्क तो है। आप पैसा लगाते हैं, इसका मतलब रिस्क है। सबसे पहले आपके पास तो बहुत सारे बिजनेस हैं। आप देख लीजिए, किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, कोई बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो जाता है। आप देख लीजिए कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको खुद कितनी रिस्क लेनी है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना रिस्क तो है, ठीक है। पर आप देख लीजिए कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं उसमें। ये चीज़ पहले आपको देख लेनी है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप उस बिज़नेस में पैसा लगा रहे हो तो आप ये देखो कि उस बिज़नेस के सारे रिस्क फैक्टर उसमें अप्लाई करके देखो। बिजनेस रिस्क टॉपिक हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। जितने रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एक बिज़नेस के, वो सारे अप्लाई करो उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल,
जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी अभी आप लोगों ने बिज़नेस इन्वायरमेंट टॉपिक भी पढ़ा होगा। बिज़नेस इन्वायरमेंट में हम लोगों ने यही पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे कैसे बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी सरकारें होती हैं जो वाइन्स पर रोक लगा देती हैं। अगर आपके मन में वाइन शॉप खोलना है तो आपको ये देखना होगा कि मेरे स्टेट में जो सरकार है वो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर देगी। अगर आप वैसे बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर सरकार उस बिज़नेस पर रोक लगा देती है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आपको सारे फैक्टर्स अप्लाई करके देखने होंगे। अगर सारे फैक्टर्स उस पर सूटेबल बैठ रहे हैं तभी आपको उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इसलिए डिग्री ऑफ रिस्क आपको बिल्कुल चेक करके ही उस प्रपोजल में, उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फोर्थ फैक्टर है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। आपको ऊपर वाले सारे फैक्टर तो चेक करने ही है, चाहे वो मेरे पास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट था, चाहे वो मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न था, या फिर चाहे वो मेरे पास रिस्क इन्वॉल्व था। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप जो भी चीज़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको इनपुट की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, लेबर्स की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी। वो सारी चीज़ आपको ईजिली यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, इस एरिया में, जिस एरिया पे आप फैक्ट्री डाल रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए सारे फैक्टर्स ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर हैं तभी आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करिए, नहीं तो मत करिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे बिज़नेस में। आपको देखना है सारे फैक्टर्स आपको सूटेबल लगे, उसके बाद ही वैसे सूटेबल प्रोजेक्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपको नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा पार्ट वर्किंग कैपिटल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू।